मैं दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम देखने वाले हैं हिंदी के तत्सम और तद्भव। हिंदी में तत्सम और तद्भव में क्या आता है और यह UPSI सिलेबस पर आधारित है। इसके साथ साथ कक्षा 10, 12 व यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी जगह पर जहाँ पे दोस्त हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव का यह वीडियो UPSI सिलेबस पर आधारित है। तत्सम और तद्भव हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा ही है। कक्षा 10, 12 यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। फ्रेंड, तत्सम और तद्भव से लगभग 2 से 3 नंबर अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं हम कि हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा से हुई है। और यदि हम तत्सम और तद्भव की बात करें तो संधि विच्छेद करते हैं तो तद्भव शब्द तत् धन भव से मिलकर बना है, जिसका आशय है विकसित या उससे उत्पन्न, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं उन्हें हम तत्भव कहते हैं। तो तत्भव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका उद्भव संस्कृत से हुआ है या विकसित हुआ है, उसे हम तद्भव कहते हैं। और तत्सम की बात करें तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तद्धन सम, जो तद्धन सम से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है कि समान आशय से। जो शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में आए यथावत प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों ही प्रयोग हो जाएं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। यदि उसका रूप बदल जाता है तो वह क्या हो जाता है? तद्भव। तो हम देख लेते हैं तद्भव और तत्सम से संबंधित कुछ उदाहरण को। तद्भव में जैसे हम अमचूर को, आम से बना है अमचूर, तद्भव अमचूर, जबकि तत्सम में आम्रचूर्ण कहते हैं। तद्भव, तो तद्भव हमारा हिंदी हो जाता है और तत्सम क्या हो जाता है? हमारा संस्कृत। जैसे तद्भव अमचूर हो गया और तत्सम क्या हो जाएगा? आम्रचूर्ण। अगम्य, अगम, तद्भव क्या होगा? अगम, तो अगम का तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा अगम्य। जैसे अनाज, तद्भव, अनाज का तद्भव को यदि हम तत्सम करते हैं तो क्या हो जाएगा? अन्न। नींद, नींद का तत्सम क्या हो जाएगा? निद्रा। नस, स्नायु, नायिका, नापित, नेवला का नकुल, निठुर का निष्ठुर, नखत का नक्षत, थी हिंदी पुस्तक, पुआ पुप, पहर पराठा परपटा, पीढ़ी पीठिका, पतला पतनू, परीक्षा परीक्षा, परछाई प्रतिछाया, पाख पक्ष, पाती पत्रिका, पक्का पक्व, पूरब पूर्व, प्यासा पिपसा, पाव का पाद, पपड़ी का दोस्त परपटी, पीपल का पीपल, ही ज्ञान। पलंग का क्या हो जाएगा? पर्यंक, बुढ़ा का वृद्ध, 20 का विंशति, 12 का द्वादश, बैल का वृषभ का पत्र, प्रणाली का प्रणाली, पाना का प्रापड़, पत्ता का पत्र, पतोहू का पुत्रवधू, पूरा का पूर्ण, पकवान का पक्वात्र। पाहन का दोस्त तद्भव क्या होगा? पाहन का तत्सम पाषाण, पटल, पास का पार्श्व। इस प्रकार से फ्रेंड तत्सम तद्भव उदाहरण हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें कन्फर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है, तत्भव अर्थात हिंदी वाला शब्द
तो संस्कृत से आए हुए हिंदी वाले शब्द तो कौन है हमारा? मछली। जबकि भ्रमर, अग्नि, मस्तक ये सब क्या है? हमारे तत्सम है। जबकि तद्भव हमारा क्या हो जाएगा? मछली। ये सिर्फ एक रिवीजन है दोस्त, आप इसे रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भंवरा। भंवरा क्या है? तद्भव। और मुद्री का तत्सम, मुद्रिका। करपट का तत्सम, करपट का तत्भव। करपट का क्या हो गया? तत्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा। और तत्भव शब्द है अंधेरा। तत्भव क्या है? अंधेरा। कटघरा शब्द का तत्सम क्या होगा? काष्ठगृह। कपूर शब्द, कपूर शब्द है तो कपूर शब्द क्या है? तत्भव है। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। दिए गए विकल्प क्या है दोस्त? कलश। और इसके साथ साथ मोर का तत्सम क्या होगा? मोर का तत्सम क्या हो जाएगा? मयूर। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में अभि क्या है? उपसर्ग है। सुई का तत्सम क्या है? सुई का तत्सम सूची। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गोधूम शब्द का तद्भव तो हो जाएगा गेहूं। शीश का तत्सम क्या होगा? शीर्ष। क्या हो जाएगा? शीर्ष। नीचे दिए गए फ्रेंड, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का हमें चयन करना है, अर्थात संस्कृत वाला शब्द हमें देखना है। जैसे आम्र में निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है दोस्त? दुग्ध है। प्रत्येक में कौन सा संधि है? तो प्रत्येक में प्रतिधन एक अर्थात सी वाला। इसके साथ साथ देखते हैं स्वर शब्द है तो स्वर शब्द क्या है? तत्सम है। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं? अर्थात संस्कृत का खोजना है तो यही है पहला वाला, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। समश्रु शब्द का तद्भव रूप है तो हो जाएगा मूछ। निम्नलिखित में से दोस्त सखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? सखी। साखी का मूल तत्सम शब्द तो साक्षी हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंसू। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है जलद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम क्या नहीं है? सियार नहीं है दोस्त, बाकी सब क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तत्भव अर्थात हिंदी वाला तो क्या हो जाएगा? अगम। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है आलस्य। निम्न में से तत्भव शब्द है तो काजल। इस प्रकार से फ्रेंड हमने तत्सम और तद्भव को पढ़ा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपका डाउट तत्सम और तद्भव से संबंधित क्लियर हो चुका होगा। फ्रेंड यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फ्रेंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।